हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, लेकर आया हूं मैं आपके लिए सीपीसीटी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाकर टैप कर दें, ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक सीपीसीटी के पेपर के सॉल्यूशन की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके बाद मैं सीपीसीटी के तैयारी के लिए विभिन्न बुकों के लेक्चर्स भी डालने वाला हूं। तो अगर आप भविष्य में मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, जीके और साइंस पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टडी को अपने कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों, ये सीपीसीटी के 7 अगस्त के पेपर सेकेंड शिफ्ट के पेपर का सेकेंड पार्ट है। तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में 26 क्वेश्चन को पढ़ा दिया है। अब मैं 27 क्वेश्चन से लेकर 52 क्वेश्चन जो थ्योरी के कंप्यूटर के सीपीसीटी के पेपर में पूछे जाते हैं पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा है। यानी कि एंड्रॉयड, आपको मैं बता दूं दोस्तों कि वर्तमान समय में जितने भी मोबाइल फ़ोन जो चल रहे हैं ये सारे जो हैं एंड्रॉयड फ़ोन कहलाते हैं। तो इन एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए जावा लैंग्वेज का विकास किया जाता है, जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जावा लैंग्वेज तो दोस्तों जावा लैंग्वेज जो होती है इसका प्रयोग जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। जावा लैंग्वेज का विकास जो है सन माइक्रो सिस्टम नामक कंपनी के द्वारा किया गया था। सी लैंग्वेज जो है दोस्तों, इसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और एसक्यूएल जो होती है यह एक डेटाबेस लैंग्वेज होती है। इसका पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। और पास्कल जो होती है यह भी एक प्रकार की लैंग्वेज होती है जिसका पास्कल लैंग्वेज जो होती है यह भी एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो जावा लैंग्वेज का जो उपयोग है एंड्रॉयड के विकास के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बुकलेट प्रिंटिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि बुकलेट बुक आप लोगों ने देखा होगा। बुकलेट प्रिंटिंग क्या है? तो एक पेपर पर 6 पृष्ठ प्रिंट करना। तो एक पेपर पर 6 पेपर अगर आप प्रिंट करते हैं तो उसे बुकलेट नहीं कहते हैं दोस्तों। एक डॉक्यूमेंट के 4 पृष्ठ एक पेपर पर प्रिंट करना। तो एक डॉक्यूमेंट के 4 पृष्ठ एक पेपर पर प्रिंट करना, इसे बुकलेट कहा जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि एक डॉक्यूमेंट के एक पृष्ठ पर 4 पेपर को प्रिंट करना ही बुकलेट कहलाता है। विषम और सम पृष्ठों को अलग अलग प्रिंट करना और पुस्तक बनाने के लिए पृष्ठों को प्रिंट करना और बांधना। तो दोस्तों, एक डॉक्यूमेंट के एक डॉक्यूमेंट के 4 पृष्ठ पर एक पेपर पर प्रिंट करना, यानी कि 4 पेज को एक पेज पर प्रिंट करना बुकलेट कहलाता है। और ये जो है बुकलेट प्रिंटिंग आती है। तो इसको बिल्कुल रट लेना है आपको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि एसजीएल लाइब्रेरियां एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसे सपोर्ट करती है? तो दोस्तों, एसजीएल लाइब्रेरी जो होती है 2D ग्राफिक्स को सपोर्ट करती है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है दोस्तों द्विमीय चित्र को, 2 विमाओं वाले चित्र को सपोर्ट करता है। 3D ग्राफिक्स को ये सपोर्ट नहीं करती है, आईडी ग्राफिक्स को भी सपोर्ट नहीं करती है और एपीआई को भी सपोर्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर एपीआई का पूरा नाम होता है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीआई का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इसे रट लीजिएगा, सीपीसीटी में कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है दोस्तों कि जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि जंक ईमेल को खालिस्तान भी कहते हैं। तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। जंक ईमेल ऐसा ईमेल होता है दोस्तों जो हमें अनजान व्यक्तियों के द्वारा भेजे जाते हैं, उन्हें हम जंक मेल कहते हैं। इन्हें स्पैम भी कहा जाता है। स्पैम का मतलब होता है अनजान लोगों के द्वारा भेजे गए मेल को स्पैम कहा जाता है या जंक ईमेल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
निम्न में से कौन सी व्यवसाय उन्मुख सोशल नेटवर्किंग सेवा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग सर्विस, यानी कि इनमें से कौन सी बिजनेस पर आधारित सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो दोस्तों बिजनेस पर आधारित सोशल नेटवर्किंग साइट में माई स्पेस जो है दोस्तों ये फेसबुक की तरह होता है, ये सबसे पुराना सोशल नेटवर्किंग ऐप है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीपीसीटी में कि सबसे पुराना सोशल नेटवर्क वाला ऐप्स कौन सा था, तो वो माई स्पेस था। उसके अलावा जो फेसबुक है दोस्तों यह भी एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन होता है जिसका डेवलपमेंट मार्क जुकेरबर्ग ने 2004 में किया था। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों फेसबुक का डेवलपमेंट 2004 में मार्क जुकेरबर्ग ने किया था। लैंकिन जो है दोस्तों यह प्रमुख व्यवसाय ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल रट लेना है कि बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम है लैंकिन। ठीक है दोस्तों, लैंकिन है। इसके अलावा जो ट्विटर है ये 2006 में आया था। ट्विटर की चिड़िया के बारे में क्वेश्चन आता है एमपीपीएससी में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने परिवार और मित्रों के साथ वॉइस चैट करने के लिए आपको कंप्यूटर में किस ऐप्स की जरूरत पड़ती है? तो एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है, या गूगल टॉक की जरूरत पड़ती है, या इंटरनेट टेलीफोन, या एमएस वर्ड? तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमें कंप्यूटर पर अपने परिवार और मित्रों के साथ वॉइस चैट करने के लिए कंप्यूटर में आपको गूगल टॉक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों एंटीवायरस जो होता है ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। और इंटरनेट टेलीफोन जो होता है यह एक प्रकार का मॉडेम होता है, मॉडेम के सहायता से इसका प्रयोग किया जाता है। और एमएस वर्ड जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसका प्रयोग ऑफिशियल दस्तावेजों के निर्माण में किया जाता है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर जो होता है ट्विटर के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। ट्विटर जो है उसका डेवलपमेंट जो है 2006 में किया गया था। और ट्विटर के ऊपर में क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सी चिड़िया को दिखाया जाता है, तो उस चिड़िया का नाम होता है दोस्तों लहरी चिड़िया। ये जीके का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। लहरी चिड़िया ये मशहूर एनबीए प्लेयर लेडी बर्ड से लिया गया है। असल में ट्विटर के सह संस्थापक बिज स्टोन ने अपनी एनबीए टीम बोस्टन सेलेटिक्स के लिए लैरी बर्ड खेलते थे, इसीलिए उस लैरी चिड़िया के नाम पर लैरी चिड़िया के कारण ट्विटर इतना फेमस हुआ और वही उसका आइकॉन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपने परिवार व मित्रों के साथ वॉइस चैट करने के लिए हमको गूगल टॉक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एमएस वर्ड 2016 के किस टैब में फुटनोट विकल्प उपलब्ध होता है? तो दोस्तों रेफरेंस टेबल जो होता है दोस्तों ये मेनू बार का कोई टैब नहीं होता है। टेबल जो होता है एक कमांड होती है जो इंसर्ट ऑप्शन में पाई जाती है। इसके अलावा जो फॉर्मेट होता है यह ऑप्शन पाया जाता है एमएस वर्ड में, लेकिन फॉर्मेट ऑप्शन की सहायता से आप जो है पेज की संरचना को बदल सकते हैं। और रेफरेंस जो टैब होता है यानी मेनू बार का जो रेफरेंस ऑप्शन होता है उसमें जो है फुटनोट विकल्प पाया जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि फुटनोट विकल्प जो होता है वो डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पन्ने के लास्ट में होता है। फुटनोट जो होता है वो डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पन्ने के लास्ट में होता है, प्रत्येक पन्ने के लास्ट में होता है। यानी कि अगर आपके पास किसी डॉक्यूमेंट में 3 पन्ने हैं तो तीनों पन्ने के लास्ट में फुटनोट होगा। लेकिन एंड नोट जो होता है ये मात्र डॉक्यूमेंट के अंतिम पन्ने पर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और जो इंसर्ट टैब होता है दोस्तों इसमें इंसर्ट टेबल, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट ग्राफिक्स, इंसर्ट सिंबल ऐसे ऑप्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में क्वेश्चन है दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में ध्वनि कम करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एमएस पावर पॉइंट का जो डेवलपमेंट है 1987-88 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था एमएस पावर पॉइंट का डेवलपमेंट? तो दोस्तों एमएस पावर पॉइंट का डेवलपमेंट जो है वो 1987 में किया गया था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं एमएस वर्ड का डेवलपमेंट 1983 में किया गया था, एमएस एक्सेल का डेवलपमेंट 1985 में किया गया था और एमएस पावर पॉइंट का डेवलपमेंट 1987 में किया गया था। और एमएस ऑफिस का डेवलपमेंट
88 में किया गया था और MS ऑफिस का पहला वर्जन जो है 1990 में आया था, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट को जोड़ दिया गया था। तो दोस्तों अब क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। MS पावर पॉइंट में ध्वनि कम करने की जो शॉर्टकट की होती है वो Alt प्लस डाउन की होती है, इसे आपको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि एक समूहबद्ध बार चार्ट में, यानी कि इन ए ग्रुप बार चार्ट, एक समूहबद्ध बार चार्ट में ईच कैटेगरी हैज एग्जैक्टली 3 बार्स, यानी प्रत्येक कैटेगरी के 3 बार होते हैं। ईच कैटेगरी हैज 2 और मोर बार्स, प्रत्येक कैटेगरी के 2 या 2 से अधिक बार होते हैं। ईच कैटेगरी हैज इन्फिनिट बार्स, यानी कि प्रत्येक कैटेगरी के अनंत बार होते हैं। और ईच कैटेगरी हैज एग्जैक्टली 2 बार्स, यानी कि प्रत्येक कैटेगरी के 2 बार होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं कि एक समूहबद्ध बार चार्ट में क्या होता है। तो प्रत्येक वर्ग में 3 बार चार्ट होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 2 या अधिक बार होते हैं, प्रत्येक वर्ग में अनंत बार होते हैं और प्रत्येक वर्ग में ठीक 2 बार होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी बार चार्ट में 2 से अधिक बार होते हैं, यानी 2 से अधिक मानों की, 2 से अधिक रिलेटेड मानों की तुलना करने के लिए बार चार्ट का उपयोग किया जाता है। बार चार्ट जो होता है दोस्तों वो इस प्रकार से होता है, ऐसे आड़े आड़े डंडे होते हैं, ये बार चार्ट होता है। 2 या 2 से अधिक मानों की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, रिलेटेड मानों की तुलना करने के लिए। इसका प्रयोग जो है MS एक्सेल में किया जाता है। MS एक्सेल में चार्ट बनाने की शॉर्टकट की F11 होती है। क्या होती है? F11 होती है। और चार्ट जो होता है ये किसी सांख्यिकीय डेटा का चित्रीय प्रदर्शन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल डेटा इज नोन एज ग्राफ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पावर पॉइंट का लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। विच मेथड कैन यू यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर इन ए स्लाइड शो। मतलब कि स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए आप क्या करते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, एक स्लाइड शो में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर नेविगेट करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो एस्केप की दबाएं। एस्केप की का कार्य क्या होता है दोस्तों? एस्केप करना मतलब होता है पीछे हटना। तो किसी कार्य को रद्द करने के लिए, किसी कमांड को रद्द करने के लिए एस्केप की का यूज किया जाता है। माउस बटन पर क्लिक करें। अगर आप माउस की बटन करते हैं तो पावर पॉइंट में स्लाइड जो है आगे बढ़ जाती है। अगर आपने MS पावर पॉइंट चलाया होगा तो आपको पता होगा, अगर आप कर्सर की डाउन एरो की दबाते हैं या राइट एरो की दबाते हैं तो भी स्लाइड एक कदम आगे बढ़ जाती है, या फिर क्लिक करते जाते हैं तो भी स्लाइड एक स्लाइड आगे बढ़ जाती है। F1 कुंजी दबाते हैं तो हेल्प का ऑप्शन आता है, और शिफ्ट अकेले कुछ काम नहीं करती है। तो दोस्तों एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर नेविगेट करने के लिए, जाने के लिए माउस पर क्लिक करते हैं। तो आंसर क्या होगा? माउस बटन क्लिक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 इज क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड लिसन बी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि वर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट ए ब्लैंक एट द एंड ऑफ ईच पेज व्हेन वी क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। यानी कि MS वर्ड में जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो प्रत्येक पृष्ठ के अंत में वर्ड अपने आप खालिस्तान इंसर्ट करता है। क्या इंसर्ट करता है? तो ऑप्शन देखो दोस्तों, पेज ब्रेक, पेज नंबर, MS वर्ड वर्जन और फूटर। तो दोस्तों पेज ब्रेक के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी पन्ने पर मैटर को लिख रहे हैं, आपके पास में 2 पन्ने हैं, आपने ये पूरा मैटर यहाँ तक लिखा, फिर ये मैटर लिखा, यहाँ मैटर आपका खत्म हो गया। अब आपको अगली यूनिट नेक्स्ट पेज से तैयार करना है। तो आपको ये पन्ने के शेष रिमेनिंग भाग को छोड़कर नेक्स्ट पन्ने पर कूदना है। तो आप क्या करेंगे? पेज ब्रेक करेंगे। यानी कि अगर आप कोई नोट्स बनाते हैं और आपकी यूनिट मान लो कि सामने की 3 लाइन पर खत्म हो जाती है और पन्ना पूरा बचा है, तो नई यूनिट को उस पुराने पन्ने से नहीं चालू करते बल्कि नए पन्ने पर चालू करते हैं। तो इस तरह से शेष बचे हुए पन्नों को छोड़कर अगले पन्ने पर कूदने को पेज ब्रेक कहा जाता है। और पेज ब्रेक जो होता है ये होता है कि आप नए पन्ने को चुनते हैं। और लाइन ब्रेक जो होता है दोस्तों, लाइन ब्रेक क्या होता है? जब हम किसी डॉक्यूमेंट में किसी पैराग्राफ को लिखते हैं और लिखते यहाँ पे मैटर खत्म, तो हमको ये लाइन को अब पूरी छोड़ देना है और नई लाइन पे कूदना है, तो इसे बोलते हैं लाइन ब्रेक। लाइन, अगली लाइन पर कूदना लाइन ब्रेक और अगले पेज पर कूदना पेज ब्रेक। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2 शॉर्टकट की होती है। एक होती है Alt प्लस एंटर। तो Alt प्लस एंटर जो होती है दोस्तों ये लाइन ब्रेक के लिए होती है, और कंट्रोल प्लस एंटर जो होती है ये पेज ब्रेक के लिए होती है। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों। देखो लाइन क्या होता है? छोटा होता है, लाइनों से मिलकर पेज बनता है। तो पेज एक बड़ी चीज होती है,
जैसे घर ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे पेज काय से मिलकर बना होता है, लाइनों से मिलकर बना होता है। तो लाइन को ब्रेक करना है तो आल्ट के साथ में आपको एंटर दबाना पड़ेगा, और अब पेज को ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ में एंटर दबाना पड़ेगा। और ए जो होता है दोस्तों, आल्ट का ए जो होता है छोटा होता है, और कंट्रोल का सी जो होता है बड़ा होता है। तो आल्ट के साथ में एंटर दबाओगे तो लाइन ब्रेक होगा, और कंट्रोल के साथ में एंटर दबाओगे तो पेज ब्रेक होगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप MS वर्ड 2016 में फाइंड टैब पर क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देता है, तो उसमें कितने पैरामीटर उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों फाइंड में 3 पैरामीटर उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे भी रट लेना आप चाहो तो MS वर्ड 2016 को खोलकर फाइंड टैब को ओपन कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। Ctrl+F जब दबाओगे आप तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें आप देख लेना कि कितने पैरामीटर होते हैं। तो 3 पैरामीटर होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आप खुद करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में ट्रैक चेंज को ऑन करने की शॉर्टकट की क्या है। ट्रैक चेंज एक शॉर्टकट की होती है दोस्तों। इसे ऑन करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+E होती है, और Ctrl+Shift+D जो होती है ये डबल अंडरलाइन की होती है। Ctrl+Shift+D जो होती है डबल अंडरलाइन की होती है, और Ctrl+Shift+C जो होती है ये पेस्ट स्पेशल की होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि URL के बुनियादी भाग क्या हैं। तो URL का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी सूचना को ढूंढने के लिए हम URL का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी वेबसाइट का पता लिखते हैं ना दोस्तों, तो उसे URL से डिनोट किया जाता है। उसे लिखते हैं हम http://www.google.com, ऐसा सर्च करते हैं ना दोस्तों। तो ये URL, ये क्या है, इसका URL पता यानी कि वेब एड्रेस। तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी डॉक्यूमेंट का अद्वितीय पता उसका URL एड्रेस कहलाता है। तो इस URL के 2 प्रमुख भाग होते हैं, वो होता है ये डोमेन नेम, ये प्रोटोकॉल HTTP, और ये .com डोमेन नेम। तो किसी भी, ये जो HTTP होता है ये प्रोटोकॉल होता है, और लास्ट में जो .com होता है वो डोमेन नेम होता है। तो दोस्तों ये प्रोटोकॉल और डोमेन नेम जो होते हैं ये URL के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अगर आप इन दोनों को नहीं लगाओगे तो आप इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट को सर्च नहीं कर पाओगे, खोल नहीं पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। स्काइप की सुविधा उपयोगकर्ता को प्रेजेंटेशन ऑनलाइन बनाने और डेस्कटॉप साझा करने का विकल्प देता है। यस, देता है। स्काइप जो है दोस्तों ये ग्रुप स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन देता है, जिसमें आप जो है स्क्रीन पर पढ़ा सकते हैं, मल्टीपल लोगों से मीटिंग कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। स्काइप एक प्रकार का वीडियो ऑनलाइन वीडियो चैट का ऐप होता है। बहुत सारे लड़के लड़कियां इस पर चैट भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं स्काइप पर अकाउंट बनाकर। ये लूमिया नोकिया के फ़ोन में एप्लीकेशन ज़्यादा कंफर्टेबल चलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया चार्ट विशिष्ट रूप से खालिस्तान पर आधारित होता है। तो लाइन चार्ट, बार चार्ट, रडार चार्ट और पाई चार्ट। तो दोस्तों एरिया चार्ट जो होता है ये लाइन चार्ट पर ज़्यादा आधारित होता है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बार चार्ट होता है, बार चार्ट वो इस तरह से बार बने हुए होते हैं। रडार चार्ट जो होता है वो एक केंद्र बिंदु से सारे ऑप्शन से मिले हुए होते हैं। और पाई चार्ट जो होता है दोस्तों ये गोल होता है। इसके जो पूरे कंटेंट होते हैं ये 100% होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों MS वर्ड 2016 में हम चयनित टेस्ट में Shift+F3 का उपयोग करके क्या कर सकते हैं। तो Shift+F3 का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, तीन केस का यूज कर सकते हैं, यानी कि अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज यानी रिवर्स। इस टाइप से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो Shift+F3 से यूज हो जाते हैं, यानी चेंज केस का ऑप्शन जो है Shift+F3 से आता है। इसके बाद बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों MS वर्ड में इंडेंट का उपयोग अनुच्छेद की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। तो जब आप Ctrl+M शॉर्टकट की दबाते हैं MS वर्ड में तो पहली लाइन क्या हो जाती है, इंडेंट हो जाती है, जिसे हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इंडेंट करना वही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मार्जिन के लिए Ctrl+M का यूज़ किया जाता है और पहली लाइन को इंडेंट करने की शॉर्टकट की होती है
कंट्रोल प्लस टी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि यदि आपके पाइवट टेबल में लेबल्स क्षेत्र में केवल एक फील्ड है तो आपको खालिस्तान नहीं दिखाई देगा, तो रो सब टोटल नहीं दिखाई देगा। चार्ट, कलर टेस्ट और बोल्ड टेस्ट ये सारे जो होते हैं ये अलग कंटेंट होते हैं, लेकिन रो सब टोटल होता है, इसे आपको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप MS एक्सेल को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो प्रवीण बागड़े MS एक्सेल नेट पर सर्च करके मेरे MS एक्सेल के वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ मैंने पूरी थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 में बोला है कि विंडोज़ वातावरण के अंतर्गत काम करने वाले MS एक्सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आप एक फाइल में लिंकिंग सूत्र का उपयोग कर दो फाइलों के बीच में लिंक बना सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप जो है MS एक्सेल में जब आप काम कर रहे हैं तो दो फाइलों के बीच में हाइपरलिंक बना करके एक पेज से दूसरे पेज पर और दूसरे पेज से पहले पेज पर आसानी से स्विच कर सकते हैं, क्योंकि उनके रेफरेंस को ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, किसी फाइल में आप सूत्र दर्ज करते हैं यानी कि फार्मूला बनाते हैं तो वह भी काम करता है। इसके अलावा आप अगर किसी फाइल में फार्मूला बनाते हैं तो उसका जो फाइल है उसकी डेटा की आपूर्ति करता है, तो बिल्कुल करता है। और सोर्स फाइल से डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए खोलना अत्यंत आवश्यक है, तो ये जो है फॉल्स कथन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट शुड बी द बेसिक क्राइटेरियन फॉर नेमिंग ए फाइल, मतलब कि किसी फाइल का नाम देने के लिए बुनियादी मापदंड क्या होना चाहिए। तो यह वर्णनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वर्णनात्मक। वर्णनात्मक का मतलब होता है दोस्तों कि इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, यानी कि वो फाइल का जो नाम है वो फाइल के बारे में जानकारी देने वाला होना चाहिए। वो अपर केस भी हो सकता है, अपर केस लोअर केस से कोई मतलब नहीं होता। इसके अलावा उसका जो है डेट से भी कोई मतलब नहीं होता और लोअर केस से भी कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा कि वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए किसी भी फाइल का। जैसे कि अगर आपने कोई रिज्यूम बनाया तो उसका आप फाइल को सेव करोगे तो लिखोगे कि माई रिज्यूम, माई अपडेट रिज्यूम, इस तरह से आप फाइल का नाम दे सकते हैं। तो फाइल का नेम हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि MS एक्सेल में कौन सा टेस्ट का फंक्शन है। तो टेस्ट फंक्शन होता है दोस्तों लेंथ फंक्शन जो होता है दोस्तों, जैसे अगर आपने दिया है लेन फंक्शन और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया COM, इस तरह से अगर आपने कोई फंक्शन दिया है और यहाँ पे इज इक्वल टू देना पड़ता है तो इसका आउटपुट आएगा दोस्तों 3। तो लेन फंक्शन जो है ये दिए गए टेस्ट में टेस्ट की लंबाई को बताता है कि उसमें कितने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है, तो आउटपुट आएगा 3। तो लेंथ फंक्शन जो है ये एक प्रकार का टेस्ट फंक्शन होता है। इसे MS एक्सेल में 6 प्रकार के फंक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है मैथमेटिकल फंक्शन, एक होता है स्टैटिस्टिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, एक होता है टेस्टिकल फंक्शन। ऐसे 6 प्रकार के फंक्शन होते हैं। आप मेरा MS एक्सेल का वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काउंटर फंक्शन जो होता है मैथमेटिकल फंक्शन होता है, वेरिएबल फंक्शन होता है और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं या अदर टाइप के फंक्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द डिफॉल्ट स्पेसिंग बिटवीन 2 पैराग्राफ्स इन MS वर्ड 2016। MS वर्ड 2016 के दो पैराग्राफ के बीच डिफॉल्ट स्पेस कितना होता है? तो 10 पॉइंट होता है। कितना होता है दोस्तों? 10 पॉइंट होता है। और टेस्ट का जो फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज जो होता है वो 11 पॉइंट होता है। कितना होता है? 11 पॉइंट होता है। बाय डिफॉल्ट 11 पॉइंट होता है और मिनिमम 8 पॉइंट होता है और मैक्सिमम 72 पॉइंट होता है। तो दोस्तों MS एक्सेल का जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 8 पॉइंट होता है, मैक्सिमम 72 पॉइंट होता है और बाय डिफॉल्ट 11 पॉइंट होता है, लेकिन 2 लाइनों के बीच का जो स्पेसिंग होता है वो 10 पॉइंट होता है। चारों फैक्ट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि कीबोर्ड की सहायता से किसी दस्तावेज के अंत में जाने की शॉर्टकट की कंट्रोल+एंड होती है। कंट्रोल+होम से हम उस लाइन के पहले पन्ने पर चले जाते हैं और पहली लाइन पर चले जाते हैं, और कंट्रोल+पेज डाउन से बाद वाले पन्ने पर चले जाते हैं, और कंट्रोल+G से गो टू का ऑप्शन आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि MS वर्ड की उस सुविधा का नाम क्या है जिसमें हम कई सारे लोगों को एक साथ ईमेल या लेटर को भेज सकते हैं। तो इस विशेषता को MS वर्ड की मेल मर्ज कहा जाता है। यह जो है मेलिंग टैब में यह ऑप्शन पाया जाता है। ड्रॉप कैप जो होता है दोस्तों, ये आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा हेडिंग में एक वर्ड होता है जैसे HERO, इस टाइप से जो बड़ा वर्ड होता है उसे ड्रॉप कैप कहा जाता है।
ये जो है 3 लाइनों के बराबर होता है, ये किसी भी पन्ने की शुरुआत में होता है। इसके अलावा पहली लाइन इंडेंट जो है इसकी शॉर्टकट की Ctrl+T होती है। और स्ट्राइक थ्रू जो होता है दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू जो होता है ये टेस्ट की विशेषता होती है। टेस्ट की ऐसी विशेषता जिसमें टेस्ट के बीच में एक लाइन आ जाती है, उसे स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास ए आईपी एड्रेस। तो मैं आपको आईपी एड्रेस के बारे में बता दूं दोस्तों, IPv4 जो होता है, IPv4 जो होता है ये आईपी एड्रेस का वर्जन होता है। और IPv6 जो होता है ये भी आईपी एड्रेस का वर्जन होता है। तो IPv4 जो होता है ये 32 बिट का होता है और IPv6 जो होता है ये 128 बिट का होता है। तो दोस्तों आईपी एड्रेस जो होता है इंटरनेट से जुड़ने वाले प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल की इंटरनेट पर लोकेशन का पता लगा सकते हैं। आईपी एड्रेस जो होता है ये किसी भी मोबाइल या किसी भी कंप्यूटर की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर जुड़ने वाले प्रत्येक कंप्यूटर को सर्वर के द्वारा एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, एक यूनिक लॉजिकल एड्रेस दिया जाता है, जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती है। तो आईपी एड्रेस को मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आप मेरे इंटरनेट और नेटवर्क वाले वीडियोस को यूट्यूब पर सर्च मार कर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह से मेरे कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इसमें क्लास ए के आईपी एड्रेस को पहचानना था। तो किसी भी क्लास, जैसे क्लास ए की मैं बात करूं दोस्तों, तो क्लास ए के आईपी एड्रेस को हम ऐसे जानते हैं कि इसका जो पहला ब्लॉक होता है, ये सामने का जो पहला ब्लॉक होता है, इसका जो वैल्यू होती है 0 से लेके 256, 0 से लेके 255 तक की जो वैल्यू होती है, अगर पहले ब्लॉक की वैल्यू जो है दोस्तों 0 से लेके 255 के बीच है तो वो क्लास ए का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बोला कि इनमें से कौन सा क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो इसमें पहला सेकंड वाला जो है क्लास ए का आईपी एड्रेस है। इस तरह से आपको पहचानना है। तो आप मेरे नेटवर्क के वीडियोस को और इंटरनेट के वीडियोस को देखकर आईपी एड्रेस के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। और अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आईपी एड्रेस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो इस तरह से मेरा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में मैं जो नॉन टेक के 18 क्वेश्चन आए हैं उसका भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।